यस, तो सेंसिंग के लिए डाउट रिमूव करने वाली अफर्मेशन के साथ में हम आज का क्लास शुरू करेंगे। दिस इज टीना ठक्कर, प्रीवियस टीचर फ्रॉम मुंबई। हेलो एवरीवन। मेरे पीछे आप दोहराएंगे अफर्मेशन फॉर बेटर सेंसिंग। आई एम डीपली, कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। I remove this doubt. I have got a wonderful tool, wonderful healing technique. So simple, so easy. Everybody can do it. A 7-year-old child can do it. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. Healing wand. Remove all the block I have about this healing within myself. I am a good healer. I heal many people as I can. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. God, thank you, thank you, thank you. हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, चलो। तो सेंसिंग हम किससे करेंगे? हीलिंग वॉन्ड से, पर हीलिंग वॉन्ड हमारे हाथ में होगा वॉन्ड। ओके, ये हमारा हीलिंग का साइड है, ये हमारा सेंसिंग का साइड है। ओके, पाम चक्र को हमको एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लैपिंग करेंगे, 20-25 क्लैपिंग करेंगे जोर से। उसके बाद में हम अपना पाम चक्र का एनर्जी चेक करेंगे। ओके, स्टार्ट। हैंड्स को रब करेंगे थोड़ा। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन करके बैठेंगे। दो हाथों के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा करते हुए हम दो हाथों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में सेंस करेंगे, मतलब जानेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे। कोई मैग्नेटिक कनेक्शन दो हाथों के बीच में आपको फील हो रहा होगा। थोड़ा नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक लेके जाओ। देखो दो हाथों के बीच में कहाँ तक आपको एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आप एक हाथ हटा देंगे तो ये महसूस नहीं होगा। फिर से आप हाथ लाएंगे तो आपको फील होगा कुछ मैग्नेटिक कनेक्शन है दो हाथों के बीच में। चेक करो कहाँ तक आपको कनेक्शन मिल रहा है, ये हमको चेक करना है। ऐसा लगेगा बलून जैसा कुछ है दो हाथों के बीच में, जो इसके आगे जाने को अलाउ नहीं कर रहा है मुझे। आपको कितना अलाउ कर रहा है, देखो कितना आगे नहीं जाने के लिए अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूर से ऐसे मैं पास कर रही हूँ तो एक बलून जैसा कुछ है हवा आई का। मम्मी, मी आता काहीच नाही करणार, थोड्या वेळाने करते. हुआ? सबको सेंस हुआ? जैसे हमने दो हाथों के बीच में सेंस किया उसी तरह से हमको अभी वॉन्ड पकड़ के वॉन्ड से करना है। वॉन्ड को कैसे पकड़ना है? एक उंगली यहाँ पे, दूसरा अंगूठा यहाँ पे ये उंगली, फर्स्ट, सेकेंड एंड थंब, फर्स्ट, सेकेंड एंड थंब, इस तरह से पकड़ना है। मॉड्यूल के क्लासेस में आपको दिखाया था, सर का हाथ था लाइटर की तरह, ऐसे नहीं पकड़ना है। ओके, ये लाइटर की तरह है, ऐसे नहीं पकड़ना है। दोनों उंगलियां एक साइड अंगूठा। उषा मैडम, चेंज योर हैंड। फर्स्ट फिंगर भी ये साइड आएगी, नहीं ये साइड नहीं आएगी, ये साइड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। निर्मला जी, आपका कैमरा है ना?
टेढ़ा हो गया है। अंजोर मैडम आपका नहीं दिख रहा है। श्रुति जी, शो मी योर हैंड मैडम। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं पकड़ना है। सामने की ओर मैं सेंस करूंगी, मुझे ऐसे पकड़ना है वॉन्ड को। हाँ, शो मी। नो मैडम, नो, टोटली ऑपोजिट। ये वॉन्ड है। हम्म, यहाँ पे 2 उंगली और एक अंगूठा यहाँ पे। ये सामने की ओर मुझे बंदूक की तरह पकड़ना है, राइट। आपने राइट, इसको ऐसे कर दो। अंजू मैडम, आपको कैमरे के पास लाओ हाथ। वॉन्ड का ये साइड दिख रहा है मुझे, नीचे का नहीं दिख। यस, वेरी गुड। नहीं श्रुति, आपका बराबर नहीं है मैडम। पहले लाइटर की तरह पकड़ो, चलो फिर है ना, उंगली नीचे लेके जाओ, ऐसे ऐसे। सामने की ओर वॉन्ड का डंडी कैसे आएगा ऐसे मैडम? इस साइड ये ना, बैक। ओके। नो मैडम, नो नो नो। दूसरे हाथ में ले लो वॉन्ड को, लेफ्ट हैंड में लो। डंडी को ऐसे, डंडी को पकड़ो, ओके। लेफ्ट हैंड से डंडी को पकड़ो। हाँ। अभी ये देखो, दोनों उंगली है यहाँ पे और एक अंगूठा यहाँ पे, राइट हैंड। मैम दिख नहीं ये रहा है। मेरा राइट हैंड फर्स्ट फिंगर है, दिस कॉर्नर। एक मिनट मैम, दिख नहीं रहा है उसमें। ओके। हाँ, अभी ये जो उंगली आपने ऊपर रखी है ना, उसको नीचे लेके जाओ। यस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सामने ले लो डंडी ओके। को, सामने, ओके। एकदम परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। आपका हाथ ऊपर करो उषा, उषा जी। हाँ, बराबर है। ओके, सबका बराबर है ना? जैसे हम पाम को चेक करने के लिए ऐसे कर रहे थे, अभी हम वॉन्ड को ऐसे टच करेंगे। मेरा ये पाम चक्र है, उसका सेंसिंग करना है मुझे, पाम चक्र का एनर्जी सेंस करना है। ओके, टच करके। माइक बंद कर दो अंजोर जी। हीलिंग वॉन्ड, शो मी माय लेफ्ट पाम चक्रास एनर्जी। हीलिंग वॉन्ड, कृपया मुझे मेरे बाईं हथेली के चक्र की एनर्जी बताएं। यहाँ पे बीच में टच करना है और वॉन्ड को धीरे से ले जाना है, लेके जाना है धीरे से। कहाँ रुक रहा है ये मुझे फील करना है, कहाँ रुक रहा है ये मैं फील करूंगी। जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को मैं चेक कर पाऊंगी कि वो कर रहे हैं या नहीं। डॉक्टर नीरूमला मैडम, आपका ये कैमरा ये कर दो ना, टेढ़ा दिख रहा है। ईयरफोन डाला हुआ ना, इसके लिए ऐसे किया हुआ है। आई डोंट माइंड मैडम, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं तो मैं करेक्ट कैसे करूंगी आपको? हम्म, उषा जी, आपका 4 इंच जितना, 4.5 इंच जितना दूर जा रहा है, इतना ज्यादा दूर नहीं जा रहा है मैडम, वापस करो। निर्मला जी का 1.5-2 इंच तक जा रहा है। कृष्ण कुमार जी, आपके पास वॉन्ड नहीं है ना, तो सेंसिंग नहीं होगा, ये आप ऐसे ही अज्यूम करो कि कैसे मुझे करना है, नो प्रॉब्लम। श्रुति शाह, करो करो। 3 इंच के आसपास तुमको देखो क्या फील हो रहा है? कुछ फील होगा, देखो। श्रुति का पाम चक्र का एनर्जी
3 इंच अबाउ, 3 इंच के आगे पीछे है। करो करो तो मालूम पड़ेगा। अंजूर मैडम बराबर है, आपका 2 इंच इतना है। निर्मला मैडम आपका कितना आया? कितना? 5 इंच? मैडम मेरा भी बहुत ज्यादा आ रहा है मैडम। नहीं मैडम, आप आगे लेके गए एकदम। स्लोली जाओ तो पता चलेगा कहाँ रुक रहा है। 1.5-2 इंच के बीच में रुक रहा है उषा जी का। निर्मला मैडम का तो 1-1.5 इंच के बीच में ही रुक रहा है। संजय जी का भी 2-2.5 इंच जितना ही है पाम चक्र का एनर्जी। अभी हम क्या करेंगे? हील एंड कंडीशन माय लेफ्ट पाम चक्र। हीलिंग ऑन प्लीज। मेरा बायां हथेली का चक्र हील और कंडीशन करो। 1 2 3 स्टॉप 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। बॉन्ड हमेशा अपने शोल्डर के बाहर रख के ही हील करने का आदत डालना है पहले दिन से ही। 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। ओके, लेट्स चेक। हीलिंग ऑन प्लीज शो मी माय लेफ्ट पाम चक्रास एनर्जी। टच करो एंड वॉन्ड को जाने दो। मेरा शो मी माय लेफ्ट पाम चक्रास एनर्जी। टच करो और वॉन्ड को जाने दो। देखो कहाँ रुक रहा है। अभी हमने हील एंड कंडीशन किया तो पहले से बेटर ही होगा, ये तो हमको पता है। चलो उषा जी, अंजूर जी, 4-4.5 इंच के बीच में रुक रहा है आपका दोनों का। फील, ये फील करना है कहाँ, वहां पे क्या लग रहा है आपको ये देखो। खालीपन लगेगा, आगे चले जाओगे ना तो हाथ हैवी हो जाएगा या डिस्कनेक्टेड फील होगा। श्रुति जी 5-6 इंच लग जा रहा है आपका। संजय जी का भी 5 इंच का लग जा रहा है लगभग। निर्मला मैडम एक बार और कीजिए आप। हीलिंग ऑन प्लीज। मेरे बाएं हथेली के चक्र को हील एंड कंडीशन करो। ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, साइड में रखो और वॉन्ड को बोलो। 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। जिसका नहीं हुआ है बराबर वो एक बार और कर सकते हैं। हथेली के चक्र की एनर्जी हमारी 6 इंच जितनी होनी चाहिए, 6 to 8 मैक्सिमम, तो बराबर है, नॉर्मल है। 1 इंच या 2 इंच है तो डिप्लीट है, कम है। चलो वापस चेक करो। निर्मला जी आप हील नहीं कर रहे हो खुद के पाम चक्र को? लेफ्ट हैंड में पाम ये पकड़ा है आपने, राइट हैंड में पकड़ो वॉन्ड मैडम। राइट हैंड में वॉन्ड पकड़ो। नहीं मैं लेफ्ट हैंड हूँ, मैं लेफ्ट हैंड हूँ। तो फिर राइट आप से मेरा क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। ओके, क्लॉकवाइज ना, घड़ी कैसे चलती है उस दिशा में घुमाना है, ठीक है।
अच्छा घड़ी कैसे चल रही है? हाँ। वो दिशा में, ठीक है। ओ आपको श्रुति पता चल रहा है कहाँ रुक रहा है वॉन्ड? यस मैम, थोड़ा सा हैवी हो रहा है, वहां तक स्टॉप हो रहा है। बराबर। उषा जी पता चल रहा है अभी के नहीं? ठीक है, लेकिन वही थोड़ा ज्यादा ही है मैडम, 3 इंच से ज्यादा ही आ रहा है। 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 8 के बीच में रुकना चाहिए तो आपका नॉर्मल है। ओके, अगर और कम है तो आपको दूसरी बार ऑरा क्लींजिंग, नाड़ी बैलेंसिंग करके बाद में चेक करना है। ओके, अभी आपको पता चले कि कहाँ पे वॉन्ड रुक रहा है, यही हमको देखना है फिलहाल। अंजोर मैडम देखा आपका? इतना ही आ रहा है मैडम, ये कितना है? काफी है ना मैडम, बहुत है। क्या स्टॉप हो रहा है मतलब? फील हो रहा है ना, स्टॉप हो रहा है आपका, देखो। ये वॉन्ड ऐसे हिल नहीं रहा अभी यहाँ पे। बरोबर, अगर जबरदस्ती हिलाओगे तो क्या होगा, हाथ को हैवी फील होगा हाँ या हाँ डिस्कनेक्टेड फील होगा। ओके, हाँ हाँ, हाँ कुछ एनर्जी नहीं है हाथ में, ऐसा लगेगा। राइट, हाँ यहाँ तक सबका सॉल्व हुआ, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ। हम्म? ओरा जैसे क्लींजिंग मैडम, ओरा क्लींजिंग के वक्त तो वो कैसे करना है? वही करेंगे अभी, वेट। अच्छा अच्छा, ओके, मुझे पता नहीं, सॉरी। जैसे अभी हमने अपने पाम चक्र की एनर्जी सेंस करी, उसी तरह से अभी हमने फिजिकल बॉडी की एनर्जी, जो एनर्जी है उसको सेंस करेंगे। एनर्जी बॉडी की ऑरा को सेंस करेंगे, कितना हमारा एनर्जी बॉडी का साइज है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मेरे राइट हैंड में वॉन्ड है, मैं अपने आप को अपने सामने इमेजिन करूंगी, तो मेरे सामने कौन सा शोल्डर आएगा? मेरा लेफ्ट शोल्डर। हाँ, मैं मिरर इमेज में अपने सामने खड़ी हूँ, हीलिंग वॉन्ड को टच कर रही हूँ, तो मेरे हाथ के सामने कौन सा आएगा? लेफ्ट हैंड शोल्डर आएगा। करेक्ट, हमने देखा है मॉड्यूल्स में अपर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट को हमको सेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, हीलिंग वॉन्ड प्लीज शो मी माय एनर्जी बॉडी अपर लेफ्ट, और वॉन्ड को हम टच करके जाने देंगे, शोल्डर को टच करके जाने देंगे। अगर 2-2.5 फुट तक मेरा हाथ जा रहा है, वॉन्ड जा रहा है, तो इट इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अपर लेफ्ट, वॉन्ड को जाने दो, कहाँ रुक रहा है देखो, धीरे से जाने दो। देन लोअर लेफ्ट, अभी राइट साइड मुझे सेंस करना है, तो या तो मुझे हाथ बदली करना होगा, या तो मुझे अपने आप को कहना होगा बिना टर्न अराउंड। तो मेरे राइट हैंड के सामने मेरा राइट शोल्डर आएगा, अपर राइट एंड लोअर राइट। श्रुति, आपने वापस लाइटर की तरह पकड़ा है या मुझे गलत फहमी हो रही है? देखो, रॉन्ग। नीचे दोनों उंगलियां, और नीचे दोनों उंगलियां, नीचे नीचे मैडम, ये आपने लाइटर की तरह पकड़ा है मैडम। दूसरी उंगली भी नीचे जानी, वेरी गुड, बस बस बस, परफेक्ट। अभी करो अपर लेफ्ट, कितना जा रहा है देखो, लोअर लेफ्ट देखो कितना जा रहा है। अंजोर मैडम, ट्राई ट्राई। ये क्या कर रहे हो आप? सेंसिंग का साइड ये है ना, वो तो हीलिंग का साइड है, सेंसिंग का साइड। सेंसिंग के लिए वॉन्ड को कैसे पकड़ना है, ऐसे बताया ना अभी आपको, ऐसे वॉन्ड को पकड़ो। आपको दिखाई तो दे रहा है ना ये गोल्डन वॉन्ड मेरे हाथ में, कि नहीं दिख रहा है? शुड आई चेंज? पर्पल कलर का वॉन्ड दिखेगा ना बराबर से, राइट? हीलिंग वॉन्ड प्लीज शो मी माय अपर लेफ्ट एनर्जी बॉडी।
कहाँ रुक रहा है सब लोग बताओ, या आप ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट कहाँ रुक रहा है, अपर राइट कहाँ रुक रहा है और लोअर राइट कहाँ रुक रहा है, चेक करो। अपर लेफ्ट मतलब शोल्डर के पास टच करना है, लोअर लेफ्ट मतलब थाई एरिया के पास टच करके लेके जाना है वॉन्ड को। ओके, इमेजिन करना है कि आप अपने सामने खड़े हो मिरर इमेज में। हो गया सबका? तो 4 साइड सेंस कर लिया, सबको ध्यान है कि आपका कहाँ पे रुका है वॉन्ड, करेक्ट? यस और नो? यस मैम। नो? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अभी हम क्या करेंगे, ऑरा क्लीन करेंगे। प्लीज मेरा ऑरा क्लीन करो। अभी ऑरा क्लीन करते समय मैं अपने आप को सामने इमेजिन करूंगी 3 या 4 कदम दूर। कहाँ पे? 3 या 4 कदम मेरे से दूर मैं खड़ी हूँ मिरर इमेज में। मिरर इमेज में मतलब मैं फेस टू फेस खड़ी हूँ, मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है सामने। और मुझे ऑरा क्लीन कितना करना है, मेरे सर के ऊपर 2 फुट, राइट एंड लेफ्ट हैंड के बाजू में 2 फुट और पैरों के नीचे जमीन में 2 फुट। इतना बड़ा एक ब्लैक बोर्ड है जिसको मुझे ये डस्टर से क्लीन करना है। ओके, हीलिंग ऑन प्लीज मेरा ऑरा क्लीन करिए। ओके, और मैं ऊपर से शुरू करूंगी, लंबे लंबे स्ट्रेट पट्टे, एनर्जी बॉडी। कमर तक आऊंगी तो मेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, नहीं तो मुझे झुकना पड़ेगा। तो झुकने के अलावा आपको वॉन्ड को ही थोड़ा टेढ़ा करना है, सुला नहीं देना है, वॉन्ड को थोड़ा टेढ़ा करना है 40 डिग्री तरफ। ओके, और मैं लेके जाऊंगी लाइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह से कि वो 4 कदम दूर जो बीना की एनर्जी बॉडी है उसको क्लीन हो रहा है वॉन्ड से, कि जमीन के नीचे भी 2 फुट तक मैं इमेजिन करूँ। थैंक यू हीलिंग ऑन। अभी मैं वापस अपना एनर्जी बॉडी सेंस करूँ। हीलिंग ऑन प्लीज शो मी माय एनर्जी बॉडी, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट। पहले और अभी में कितना फर्क है ये आप मुझे बताएंगे। कौन बताएगा पहले, सबसे पहले? जी मैम। यस, कितना फर्क पड़ा अंजोर जी? मैडम फिर से बताइए, मुझे समझा नहीं। मतलब 3 कौन से बोल रहा 4 है? इंच पहले आप हुआ था। यहाँ? है हाँ, अंजोर अंजोर। ऑरा क्लीन करना है वॉन्ड से। हीलिंग वॉन्ड प्लीज मेरा ऑरा क्लीन करो। कैसा पकड़, एक मिनट, कैसा होल्ड करना है? वॉन्ड को सिंपल होल्ड करना है मैडम, ऐसे। ऐसा? हाँ, ऐसा करो, नहीं तो फिर ऐसा करो तो भी चलेगा, ऐसा। हाँ, और चलाओ वॉन्ड को, चलाओ ऊपर से नीचे तक जाते हुए धीरे धीरे। कमर पे आएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा वॉन्ड। समझा। बाकी लोगों ने वापस ऑरा सेंस किया अपने अपना एनर्जी बॉडी, कितना आया पहले और अभी कितना है, फर्क समझ में आ रहा है? और ओरा सेंस करने के लिए ऐसा पकड़ के ना, ऐसा। हम्म, लेफ्ट शोल्डर टू लेफ्ट थाई, लेफ्ट शोल्डर टू लेफ्ट थाई। हीलिंग वॉन्ड मुझे मेरी एनर्जी बॉडी बताओ, एनर्जी बॉडी सेंस करना है। शोल्डर को टच करके लेके जाओ वॉन्ड को, राइट साइड लेके जाने का है, लेफ्ट साइड ही ले जाना चाहिए। राइट साइड। हाँ, राइट साइड लेके जाओ। प्लीज शो मी माय एनर्जी बॉडी।
अगर किसी और के लिए सेंस कर रहे हैं आप तो उसका नाम लेना है। हीलिंग वॉन्ड प्लीज शो मी एनर्जी बॉडी ऑफ पार्थ। 3 बार मुझे बोलना है, तो हीलिंग वॉन्ड जिसका मुझे सेंस करना है उसकी एनर्जी बॉडी बताएगा, उसके सोल से कनेक्ट करके। तो मुझे 3 बार बोलना है, अगर उसके अलावा किसी और के लिए मैं सेंसिंग करती हूँ, ठीक है। और आप सेंसिंग करना आज सीखेंगे तो आप ऑलवेज किसी और को सेंस करते समय हीलिंग वॉन्ड से परमिशन ले, क्या मैं सो एंड सो को सेंस कर सकता हूँ, अगर वो मना करे तो नहीं, ठीक है। चलो, शो मी माय एनर्जी बॉडी अपर लेफ्ट। अभी मैंने एनर्जी बॉडी बोला, इस तरह से आप इमोशनल बॉडी भी सेंस कर सकते हो, मेंटल बॉडी भी सेंस कर सकते हो, ठीक है। चलो, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट, डन। चलो, मेरे को आज आगे बढ़ाना था लेकिन पहले मैडम आप एक मिनट एक्सक्यूज मी, अपर लेफ्ट बोले तो कैसा? ओ माय गॉड, अपर लेफ्ट मतलब आपने बेसिक मॉड्यूल नहीं किया है अंजोर? नहीं ना यार, मेरी बॉडी के मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ कमर से 2 पार्ट, हाँ, ऊपर का हाँ। और नीचे का, और बीच हाँ। में से 2 पार्ट। तो ये 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये मेरा क्या हुआ, अपर लेफ्ट एनर्जी बॉडी। ये मेरा क्या हुआ, अपर राइट एनर्जी बॉडी, देन लोअर। ओके, हाँ अभी समझा। वेरी गुड। चलो, अपर लेफ्ट सेंस करो कहाँ रुक रहा है, लोअर लेफ्ट सेंस करो कहाँ रुक रहा है, अपर राइट एंड लोअर राइट, सब 4 साइड का पहले किया था आपने सेंसिंग और अभी किया सेंसिंग, कितना फर्क है कौन बताएगा? उषा जी, आपने पहले सेंस किया था और ऑरा क्लीन के बाद में सेंस किया, कितना फर्क है? मैडम आज पता नहीं क्यों मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। नहीं मेरे मैडम, को पहले ओके, यू कैन ट्रैवल 15 मिनट पहले का मेरा एनर्जी बॉडी बताओ, अपर लेफ्ट। अभी का मेरा एनर्जी बॉडी बताओ, अपर लेफ्ट। यू कैन टाइम ट्रैवल ऑल्सो विद प्रीवियस वन। मैडम 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है मैडम, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्या, सेंस नहीं कर पा रही हूँ मैं। अरे तो ये करोगे तो आपका तबीयत अच्छा हो जाएगा, ऑरा क्लींजिंग होगा, नाड़ी बैलेंसिंग होगा। करो करो करो, करने से ही कुछ होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आई कैन नॉट डू सोचना ही नहीं है, एवरीवन कैन डू। एक 7 साल का बच्चा इजीली किसी लेडी का ब्लीडिंग रुकवा देता है, कितना काम कर लेता है। हाँ, हाँ मैडम, दर्द, पेट दर्द, पीरियड पेन ऐसे चुटकी बजाते निकाल देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कम ऑन, डू इट। मैडम वही पूछना था। मैं 4 महीने से कर रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है मेरे को, मैं कुछ भी हो, लेकिन ये खांसी क्यों ठीक नहीं हो रहा पता नहीं। मैं क्षमा प्रार्थना भी पढ़ती रहती हूँ। इस समय अपन सेंसिंग के क्लास में बैठे हैं, आप कॉट सेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैडम। ओके, तो अभी जो लाइन में बता रहे हैं वो लाइन में जाओ, ठीक हो सकता है ये क्लास से आपको बहुत लाभ है। जरूर जैसे जा रहे हैं वैसे ही है। Yes. कोई बताएगा पहले और अभी में डिफरेंट आपको लगा कि नहीं लगा? पहले का मैम कम था, अभी आगे बढ़ रहा है, वॉन्ड अभी आगे जा रहा है। यस मैडम, यू आर राइट। रुक रहा ही नहीं है, आपकी जा ही रही है एनर्जी। यस, वन मोर टाइम ऑरा क्लींजिंग। श्रुति, आप एक और बार ऑरा क्लींजिंग कर लो। निरुमाला मैडम, आप कर रहे हैं कुछ? यस, हाँ, बोलिए। पहले से मेरा अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ। बेटर, पहले मेरा वेरी कम गुड, हाँ थैंक यू। ये सवाल का जवाब मेरे को चाहिए था, कभी से सोच रही हूँ कौन देगा। चलो, देन सचिन जी, आप कर रहे हैं क्या सेंसिंग? माइक बंद है आपका। मैं बाहर का, मैं अभी घर पे आया हूँ। हाँ, तो आप अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट करो, अपना एनर्जी बॉडी सेंस करो। लास्ट थर्सडे के क्लास में आप थे शायद, तो आपको आता है थोड़ा।
इसका 2 फुट 2.5 फुट तलक नहीं दिख रहा है, वो लोग फिर से ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे गाड़ी बैलेंस। मंजोर जी माइक बंद कर दो प्लीज। मैम बैलेंस जी सचिन, बैलेंस है मैम। healing on मुझे healing on, I am sensing my energy body, upper left, then lower left, upper right and lower right. किया? अभी ऑरा क्लींजिंग करो और बाद में वापस सेंस करो कितना फर्क पड़ा ऑरा क्लीन करने के बाद में। पर्पल कौन से करना? जी पर्पल कौन से? एनी कोई भी वॉन्ड से करो। सेंसिंग करने के लिए 2 वॉन्ड में कभी कभी जमता नहीं है, इसके लिए सिंगल वॉन्ड और नहीं, नाइल। दो वॉन्ड है। ओके बेटर, यू कैन डू। ओके उषा मैडम, आपका क्या हुआ अभी? किया ऑरा क्लींजिंग? हाँ मैडम कर रही हूँ थोड़ा, एक और वही एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर रही हूँ। और एक 5 मिनट करती हूँ मैडम, उसके बाद फिर देखती हूँ मैं सेंसिंग। मैम 2-2.5 फीट से भी ज्यादा हो रहा है। हाँ नहीं आपका जा रहा है। श्रुति, रीड अफर्मेशन 1 टाइम, दोज हु आर नॉट हैप्पी विथ मी एंड माय फैमिली, आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस। आस्क फॉरगिवनेस, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 यस, एक જ मिनट बेटा, एक જ मिनट। एक मिनट। मैम पहले से बढ़ गया। हुआ? पहले से बेटर है ऑरा क्लींजिंग करने के बाद में। ओके 2-2.5 फुट तक गया क्या? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो इसको आगे जाना। इससे आगे जाना। आगे नहीं, 2-2.5 फुट इज परफेक्ट। अगर कम है तो डिप्लीट है, ज्यादा है तो कंजेस्टेड है। मतलब हाँ उतना ही है। धीरे से वॉन्ड को चलाना है तो हमको पता चलेगा। इतना फास्ट तो शिवा सर ही कर सकते हैं। टिक 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 हो गया। शिवा सर का एक्सपीरियंस है। ડોસા આપી દઉં તને ખાવા માટે? 1 મિનિટ આપી દઉં છું। क्या हुआ श्रुति, पढ़ा? हाँ मैम बस पढ़ रही हूँ। ओके है ना मैम? बराबर है। अभी देखो श्रुति, नाउ सेंस हो गया। चेक करो अभी, ओके मैम। चेक करो अभी, बराबर हो गया। अंजुर मैडम, आपका कैमरा बंद हो गया है मैडम। लकीली आज 5-6 लोग ही हैं तो बहुत अच्छे से सेंसिंग आप सीख सकते हो। इस क्लास का फायदा लो। तो 15-20-25 लोग होते हैं तो नहीं इतना कंसंट्रेट कर पाते हैं। वेरी गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैम डाइजेशन के लिए कौन सा चक्र हील करना चाहिए? स्टमक चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, हील द सिस्टम। डायरेक्टली हील करना। हाँ डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करना। नहीं, पहले प्रार्थना पत्र पढ़ना है। ऑर्गन अफर्मेशन में भी स्टमक को ले लो और आपकी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफर्मेशन में लो। फिर स्टमक चक्र, बैक और फ्रंट दोनों करो। डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करो, स्टमक चक्र को हील एंड कंडीशन करो। ओके हो गया सबका? पेज नंबर कौन सा? ऑर्गन Yes, अफर्मेशन हो गया। लेना शुरू। एक नंबर है ना? ऑर्गन सर 10 नंबर पेज। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं।
अभी मैम उसको सही आ रहा है, 2-2.5 फीट तक अभी हो रहा है। अटक रहा है, देखो बेटा 2.5 फीट पे अटक रहा है बराबर। हो रहा है स्टॉप अभी। फॉरगिवनेस अफर्मेशन पेज नंबर 10 पे ऑर्गेन अफर्मेशन है, यस पढ़ो। स्टमक के लिए, जिसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो पढ़ना है तो। ओके, बैक पेन, मैम बैक पेन हो तो उसके लिए बैक पेन है तो हीलिंग वन प्लीज मेरा बैक पेन ठीक करो। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। हम लाइन में और जाएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर में करना है, जैसे आप लोग बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लास्ट वीक मेरा सेंसिंग का क्लास ओवर हो गया है। अभी हम डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, आपका क्वेरीज है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका पर्सनल हीलिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, या हम लाइन में फटाफट से जाएंगे सेंसिंग का क्लास। क्या करना है सब लोग डिसाइड करो। सिंगल सिंगल मैडम इस क्लास में आप कॉर्ड्स चेक कर सकते हैं क्या? पिछले आप बार भी करेंगे, मैं किसी को हील नहीं करूंगी, मैं किसी को सेंस नहीं करूंगी, आप खुद अपना सेंसिंग करेंगे आप। नहीं, कुछ कॉर्ड्स है क्या मैडम ऐसा? हाँ क्योंकि वही आप ही सेंस करेंगे ना मैडम, मैं क्यों करूँ? यही तो सीखना है आज की क्लास में, राइट? सेंसिंग का क्लास है तो आप सेंस करोगे आपको कितना कॉर्ड्स आ रहा है। अभी आपने बॉन्ड से सेंसिंग किया, अपना एनर्जी बॉडी पाम चक्र का एनर्जी किया कि नहीं किया? किया ना? हुआ या नहीं हुआ आपका? हुआ ना? सेंसिंग हील कर पा रही हूँ लेकिन सेंसिंग नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। वही तो सीखना है। दिस इज द क्लास फॉर सेंसिंग। सेंसिंग भी करना है मैडम, फास्ट फास्ट लेते हैं, अभी बीच में नहीं रुकेंगे तो ठीक है। और आपने सेंस किया अपना एनर्जी बॉडी, ऑरा सेंस किया, एनर्जी बॉडी, अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट आफ्टर ऑरा क्लींजिंग किया। यस मैम। सबका हो गया ना इतना यहाँ तक? यस तो हम नाड़ी बैलेंसिंग करेंगे। आज मैंने सब ग्रुप में डाला था, न्यू ग्रुप में, ईडा पिंगला बैलेंस करना शिवा सर का वीडियो, सबने देखा? तो अभी इजी हो जाएगा ना, हाउ टू बैलेंस अवर ऑरा क्लीन क्यों करना है, सबसे पहले ये देखेंगे। दिन भर में हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के साथ में हमारी बातचीत होती है, कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचार और हमारे विचार एक दूसरे की ऑरा हम शेयर करते हैं। इसकी वजह से जो भी हमारी ऑरा में नकारात्मक ऊर्जाएं आई हो, कोई गलत भावनाएं आई हो, तो उनको अपने से दूर करने के लिए, जैसे हम आते हैं ना, ट्रेन में सफर करके आएंगे या बस में सफर करके आएंगे, मार्केट में सब्जी लेके आएंगे, कुछ भी एनीथिंग, तो हम गर्दी में से आते हैं, तो किसी के अच्छे बुरे विचार हमारे साथ में आ जाते हैं, तो हमको अनईजी फील होता है। ऐसे जैसे घर में आप सारा दिन रहते हो तो जैसा आपका दिमाग ये होता है ना, मन, वैसा बाहर से आने के बाद में आपका मन नहीं होता है, इरिटेटिंग थोड़ा होता है या थका हुआ होता है या कुछ तो भी सिंपल नहीं हो। तो आप सिंपल ऑरा क्लीन कर लेंगे तो आपको बेटर फील होगा, क्योंकि वो सारी एनर्जीज झड़ गई, झाड़ू मार दिया आपने वो सब नेगेटिव एनर्जी के ऊपर, राइट? उनको कैसा लगता है, ट्रेन में से आते हैं तो ऐसा लगता है एक बार शावर ले लूं ना तो मुझे अच्छा फील होगा, लगता है ना सबको? तो ये ऐसा है कि आप ऑरा क्लीन कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने फ्रेश हो लिया। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी जो भी किसी के ऑरा में खड़े रहने से, बैठने से हमको आती है, वो निकालने के लिए हमको ऑरा क्लीन करना होता है। और हमारी बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000, 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में से जो मेजर नाड़ी है वो है क्या? इडा पिंगला एंड सुषुम्ना। ये 3 मेजर नाड़ियों को हमको बैलेंस करना है, इससे हमारी बॉडी की सारी नाड़ियां धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी। ओके, जहां पे भी जो कुछ भी रुकावट होगी ना, उस वजह से प्राणों का वहन में रुकावट होगी। जैसे चक्रास हैं तो नाड़ियों की वजह से सब चक्रास में एनर्जी बहती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे पीछे ऐसे, हाँ, क्राउन से आदना टू थ्रोट टू, ऐसे लाइन में एनर्जी का
सॉरी, मेरी यहाँ पे लाइट गया है तो मैं मोबाइल से कर रही हूँ। आ गया, थैंक गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो जो 72,000 नाड़ियों में प्राणों का वहन होता है, उस वहन में अगर आपकी एनर्जी बॉडी में भी कुछ नकारात्मक विचार आए हुए हैं तो भी प्राणों के वहन में दिक्कत होगी। और अगर आपकी किसी नाड़ियों में प्राणों के वहन के लिए रुकावट कैसे आती है, तो कोई कॉर्ड्स आते हैं तभी। तो नाउ कहाँ पे कॉर्ड्स आया है, किसी ऑर्गन पे आया है, तो जो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन वीक होगा ना, उस ऑर्गन पे ऑलवेज हिट करेगा। अगर आपका स्टमक वीक है, स्टमक चक्र वीक है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको स्टमक पे ही हिट करेगी, तो आपको स्टमक का ट्रबल होगा। अगर आपका बैक पेन चल रहा है या आपका नी पेन चल रहा है, जो ऑर्गन आपकी बॉडी में वीक होगा पहले से, वहां पे वो कॉर्ड्स जो भी आएंगे, नकारात्मक भावनाएं किसी की, वो आपको वहां पे हिट करेगी और वो पेन आपको बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना पत्र पढ़ना है, ऑरा क्लींजिंग करना है, एंड देन नाड़ी बैलेंसिंग करना है। नाड़ी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं अपने आप को अपने आगे इमेजिन कर रही हूँ मिरर इमेज में ऑरा क्लीन करते समय, और बैक साइड से मुझे क्या, मेरा सर दिखेगा ऐसे नाड़ी बैलेंसिंग में। ये मेरा फ्रंट बॉडी है, ये मेरा बैक साइड का बॉडी है। ओके, ये फ्रंट है। तो मैं अपना ऑरा क्लीन कैसे करूँ, नाड़ी बैलेंसिंग कैसे करूंगी, आजना पे, ये राइट ईयर है, ये मेरा लेफ्ट ईयर है। ओके, आजना पे ऑन रख के मैं कहूंगी हीलिंग ऑन प्लीज बैलेंस माई इडा पिंगला नाड़ी। आजना से दाहिने कान, आजना से दाहिने कान, ऐसे मैं टर्न करते हुए वॉन्ड को लेके जाऊंगी। ओके, वॉन्ड ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो, ऐसे आपको पकड़ना है कि ऐसे ऐसे गोल आप घुमा सको। आजना से दाहिने कान के पीछे लेके जाना है, दाहिने कान के पीछे वॉन्ड को टेढ़ा करके ऐसे नीचे जाके ऊपर आना है। यू टर्न कहाँ तक, टेल बोन तलक, मेरे टेल बोन तलक जाएगा पीछे वॉन्ड ऐसे, और फिर यू टर्न लेके दूसरी नाड़ी में आएगा, ईड़ा नाड़ी में, यहाँ पे पिंगला नाड़ी, देन यू टर्न लेके ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी से ऐसे आके आगे आजना पे आएगा। ये मेरा सुषुम्ना नाड़ी जा रहा है अभी ऊपर से लेते हुए यूं। आ गया नेटवर्क, तो मैं ज्वाइन करती हूँ वापस। मैम आपने म्यूट आप म्यूट में मैडम। सॉरी, ये मेरा आजना है, ये मेरा दाहिना कान है, ये मेरा बायां कान है। ओके, आजना से दाहिने कान तलक मैं ऐसे नहीं लेके जा रही हूँ, मैं ऐसे घुमाते हुए लेके जा रही हूँ। आपको दिख रहा है ना वॉन्ड मेरा, मैं ऐसे घुमाते हुए लेके जा रही हूँ मेरे राइट ईयर के पीछे, वहां से मैं नीचे जाऊंगी, यहाँ पे नीचे जाके लेफ्ट ईयर के पीछे यहाँ आऊंगी मैं। हाँ, लेफ्ट ईयर के पीछे आके ऐसे टेढ़ा होके, उल्टा होके मैं आगे जाऊंगी ऐसे घुमाते हुए। वॉन्ड को देखो मैं कैसे घुमा रही हूँ ना, ऐसे मैं वापस आजना पे जाऊंगी। आजना टू टेल बोन, टेल बोन टू आजना टू टेल बोन, टेल बोन टू आजना। एक बार मेरे को कर, समझ में आया सबको, या थोड़ा और नजदीक से देखेंगे। देखो, ये मेरा आजना चक्र है, यहाँ पे मैं वॉन्ड पकड़ के बोलूंगी हीलिंग वॉन्ड प्लीज मेरा इडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करे। यहाँ से राइट में जाते हुए वॉन्ड देखो कैसे टर्न हो रहा है ना, टर्न होके जा रहा है मेरे राइट ईयर के पीछे से। ये कौन सा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी। फिर नीचे तलक जाके ऊपर आना है, ईड़ा नाड़ी में ऊपर आएंगे कान के पास, और वॉन्ड को ऐसे घुमाते हुए देखो मैंने यहाँ से कैसे लिया,
दिख रहा है ना, ऐसे घुमाते हुए वापस आजना की तरफ, आजना टू टेल बोन टू आजना। टेल बोन मतलब मेरे बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट बोन है ना, उसको हम टेल बोन बोलते हैं। ओके, तो मेरा सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है, यहाँ आजना से लेके पीछे की ओर पूरा स्पाइनल कॉर्ड कवर करते हुए लास्ट जो हड्डी है ना, मणका बोलते हैं हम लोग गुजराती में, मणका, तो वो टेल बोन, लास्ट बोन से लेके वापस मैं आजना तक आऊंगी यहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे मैं अपना सेल्फ ईडा पिंगला करती हूँ। मैं अपने आप को अपने आगे इमेजिन कर रही हूँ। अभी मैं हाथ वाथ नहीं रखूंगी, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि आपको कैसे करना है। अभी मैं कर रही हूँ अपना हीलिंग ऑन। प्लीज मेरा ईडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करो। आजना टू राइट ईयर, पिंगला नाड़ी, टेल बोन, देन ईडा नाड़ी, एंड देन आगे आजना, और फिर पॉन टेढ़ा करके पीछे जाएगा सुषुम्ना। थैंक यू, दैट्स इट। इतने में मेरा नाड़ी बैलेंसिंग हो गया। एज सिंपल एज दैट। कितना इजी है। डॉक्टर निरुमाला मैडम, आपका कैमरा बंद है। प्रीति शाह, संजय चौहान, हाँ मैडम। आपका सबका वीडियो बंद है, तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगी आप कैसे हीलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर 10-15 मिनट होने के बाद में मुझे समझा नहीं बोलोगे तो आई एम नॉट आंसरेबल। वेरी गुड। श्रुति शाह, आपका बरोबर हो रहा है नाड़ी बैलेंसिंग। ओके मैम। हाँ, उषा जी वेरी गुड, बराबर हो रहा है, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। और किसको चेक करना है? आपका ईडा पिंगला नाड़ी बैलेंसिंग बराबर हुआ ना ऑरा क्लीन करने के बाद में, प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद में, तो आपको थोड़ा थोड़ा खिचखिच हो रहा होगा, थोड़ा सर का दर्द होगा, बैक हेड का, नेक का, बैक का, कमर का दर्द होगा, सब चला जाएगा। ऑरा क्लींजिंग, नाड़ी बैलेंसिंग और उससे पहले प्रार्थना पत्र पढ़ना है। इतना करने से ही बहुत फर्क पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग। क्या करना है आपको? गहरी सांस लेने की जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है 2-3 मिनट तक। देखो आपका दर्द कितना कम होता है। किसी ने बोला था अभी बैक पेन के लिए, ट्राई करो मैडम। हुआ आपका? सबने ईडा पिंगला बैलेंस किया अपना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। किसी का एक बार करके बताइए, फिर से करके बताइए एक बार। आप कहाँ चले गए थे बीच में? हाँ, आप कहीं चले गए थे बीच में? नहीं मैं यही थी, मुझे समझा नहीं। ये मैं हूँ, ये मेरा दाहिना कान है, ये मेरा बायां कान है। ओके, हाँ, ये मेरा फॉरहेड है, आज्ञा चक्र। हाँ, हाँ, यहाँ से मुझे वॉन्ड को लेके जाना है राइट ईयर के पीछे। हाँ, राइट ईयर के पीछे जाएंगे, पिंगला नाड़ी बोलेंगे, और यहाँ से यू टर्न लेके, ये कौन सा नाड़ी है? ईडा नाड़ी। और ईडा नाड़ी से ऐसे घुमाते हुए वॉन्ड को लेके आना है, ऐसे घुमाते। अगर मैं ऐसे ही आ गई ना तो इट विल नॉट वर्क। ये जो वॉन्ड का एक साइड है वो लगातार मेरा बॉडी को देखना चाहिए, ठीक है। फिर आज्ञा पे आके टेढ़ा होके सुषुम्ना नाड़ी, हाँ, ये मेरा आज्ञा से सुषुम्ना नाड़ी जाके वापस आ रहा है, ये मेरा सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस है। इस तरह से करते हैं ईडा पिंगला बैलेंसिंग। मैं करके बताती। करो, मैं देख रही हूँ। आजना, अरे आपको इसके लिए आपको राइट हैंड पकड़ना पड़ेगा। ये तो आप करेंगे तो आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा मैडम। हाँ, आजना, आजना, राइट ईयर, राइट ईयर, हाँ, राइट ईयर टू नीचे जाके टेल बोन, टेढ़ा होके टेल बोन करो। टेल बोन टू, आपका वॉन नहीं दिख रहा है मुझे, करो करो। ये क्या हुआ? ऐसे है ना? फिर से दिखाओ। आधे में आपका वॉन गायब हो गया था। हाँ, आजना टू राइट ईयर, आजना, हाँ राइट ईयर, राइट ईयर, हाँ राइट ईयर से टेढ़ा होके टेल बोन। टेढ़ा होना है मैडम, वहां पे टेढ़ा हो जाने का अपने को, ऐसे करके ऐसे। ऐसे, हाँ, वेरी गुड, पीछे लेके जाओ और यू टर्न लो। टर्न लेना है। हाँ,
ऐसा ऊपर आना है, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अभी इसको थोड़ा उल्टा कर दो और फिर आगे जाओ ऐसे, इधर वापस आना है, आजना, बराबर, वेरी गुड। और फिर टेढ़ा करके सुषुम्ना नाड़ी। फिर से नीचे, हाँ मैडम, सुषुम्ना नाड़ी तो जाना पड़ेगा ना। आजना टू राइट ईयर टू टेल बोन टू लेफ्ट ईयर टू आजना, आजना टू सुषुम्ना, और वापस ऐसे आजना टू सुषुम्ना। पीछे सुषुम्ना जाके वापस आजना आने का है। कैसे जाना? ऐसे ही नीचे, हाँ नीचे मैडम, ना, नीचे टेल बोन तलक जाके वापस आजना पे आना है, तभी आपका सुषुम्ना नाड़ी बने। समझा। एक बार मैं बताती, हाँ बताओ बताओ। आजना, हाँ, टू राइट ईयर टू टेल बोन, टेढ़ा होके टेल बोन से यू टर्न। लेफ्ट ईयर, हाँ, फिर आजना, आगे आजना आजना, फिर आजना से टेल बोन, टेल बोन से फिर से आजना। फिर से समझा। हाँ, ये आपका इडा पिंगला नाड़ी बैलेंस, ठीक है। परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही होगा, बार बार प्रैक्टिस करना है, ओके, प्रैक्टिस करने से होगा। मैम नाड़ी बैलेंसिंग करते उस टाइम कुछ बोलना है क्या? ईडा नहीं, नाड़ी, यही पिंगला बोलना है, नाड़ी। हीलिंग। हाँ वो तो बोलना ही है ना, मैंने बोला ना। आजना पे आप फोन रखेंगे और बोलेंगे हीलिंग वन प्लीज मेरा इडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करो, फिर राइट में लेके जाके पिंगला नाड़ी, फिर ये टेलकोन जाके इडा नाड़ी, फिर आजना से सुषुम्ना नाड़ी, और फिर आजना पे आएंगे। थैंक यू। यस मोनिका मैडम, बोलो। मुझे हाथ करो, दिखाओ। आगे चक्र, हाँ ईड़ा नाड़ी, हाँ पीला नाड़ी, हाँ, वापस आज्ञा पे लेके आओ, वॉन को, बराबर है, बराबर है। हाँ, वापस लेके आओ, ये साइड से आओ मैडम। आप पिंगला नाड़ी से आजना पे क्या कहाँ आए? नहीं आए, ईड़ा नाड़ी से गए पिंगला में, पिंगला से आपको वापस आजना पे आना है ना मैडम। पीला नाड़ी, हाँ बरोबर है। अभी टेढ़ा कर दो वॉन को और सुषुम्ना में जाओ। वेरी गुड, डन, परफेक्ट, एक ही बार कर, बराबर है। माइक बंद हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। मुझे पूछना था मैडम कि ऐसे करना है कि अलग स्टेप करनी है कोई? नहीं, आपको अपने आप को आगे इमेजिन करना है। ये तो सीखने के लिए हमने हाथ का इस्तेमाल किया था कि कैसे राउंड टर्न लेना है, ये सब दिखाने के लिए। आपको इमेजिनरी बॉडी अपनी आगे रखना है और बोलना है हीलिंग वन प्लीज मेरा इडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करो। आजना टू राइट ईयर पिंगला नाड़ी, राइट ईयर टू टेल बोन लेफ्ट ईयर, इडा नाड़ी, पीड़ा पिंगला, इडा और सुषुम्ना बोलना है आपको। मैम आप एक बार मुझे करके बताओ अपना। मैंने अभी क्या कर रही हूँ, देखो ये मैं, दिख रहा है आप लोगों को? मेरा आजना है आगे। हीलिंग वन प्लीज बैलेंस माय इडा पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इडा नाड़ी, आजना एंड सुषुम्ना। समझ में आया? हाथ नहीं दिख रहा मैम, आपकी बॉडी दिख रही, हाथ नहीं दिखा था। हाँ, हाथ नहीं दिख रहा था। हाथ नहीं दिख रहा था, ओके, ये सही। देखो ये बैकग्राउंड क्लियर है शायद आपको, इसके लिए हीलिंग ऑन प्लीज मेरा इडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करो। आजना से शुरू करूंगी मैं, पिंगला नाड़ी, फिर ये नीचे तक जाएगा, फिर इडा नाड़ी, फिर आजना पे जाएगा, और देन आजना टू टेल बोन टू आजना। थैंक यू, ये मेरा सुषुम्ना नाड़ी हो गया। समझ में आया अभी? हाँ मैम, मगर हाथ का जैसे अपने सामने वाले के राइट पे लेना है कि अपने राइट पे लेना है? सामने वाले का राइट, किसी का भी राइट ही आएगा। पिंगला नाड़ी राइट साइड में है, इडा नाड़ी हमारा लेफ्ट साइड में है, ओके। अगर आप
हाथ राइट हैंड है आपका तो राइट साइड से ही लेंगे आप, और सामने वाले की राइट साइड से लेना है। वो आपको कैसे खड़ा रहेगा, उसका सर आपको दिखेगा, बैक हेड आपको दिखेगा, ऐसे उसको खड़ा रखना है। पीछे की साइड दिखनी चाहिए उसकी। हाँ, वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो आप ऑरा क्लीन करेंगे 4 हाँ। कदम दूर खड़ा रख के, और जब हाँ। उसको ईड़ा पिंगला करना है तो उसको टर्न अराउंड होने बोलना है, पीछे से करना है ईड़ा पिंगला बैलेंस। जैसे अपोजिट में खड़ा रहेगा, उसकी फेस दीवार की तरफ रहेगी। अच्छा। ओके, हाँ। शॉर्टेड, वेरी गुड। अंजोर मैडम हो गया, और कुछ है एनी क्वेश्चन इसके बारे में, और नाड़ी बैलेंसिंग के बारे में? नहीं, वेरी गुड। चलो, सबका ऑरा क्लींजिंग एंड नाड़ी बैलेंसिंग मेन है, वो आपको आएगा तो आपका सब आगे बराबर हीलिंग होगा। ओके, चलो। मैडम ये कितने बार भी कर सकते हैं ना, ऑरा क्लीनिंग और ये बैलेंसिंग दिन में? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आपको जरूरत लगे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे इरिटेट हो रहा है, मैं कहीं गई हूँ, कहीं से आई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, करो ऑरा क्लींजिंग है, नाड़ी बैलेंसिंग करो। किसी के गलत विचार मुझे आ रहे हैं, किसी के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी। ओके, एक बार मुझे ऑरा मैंने वॉन्ड को इतना प्रोग्राम किया है कि आप एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी बोलेंगे तो आपकी पांचों बॉडी का ऑरा क्लीन हो जाएगा, पांचों बॉडी का नाड़ी बैलेंसिंग हो जाएगा। गॉट इट? एक बार ऑरा क्लींजिंग बताइए ना मैडम, आप बहुत लेट जुड़े हैं, बहुत लेट। कि बताओ, वांट ऐसे कब नीचे जाएगा, इतना कितना जाएगा सिर्फ? हीलिंग ऑन, प्लीज मेरा ऑरा क्लीन करो। मैं अपने आप को अपने से 3-4 कदम दूर इमेजिन करती हूँ, ऑरा क्लीन कर रही हूँ। मेरे सर के ऊपर 2 फुट से ऑरा क्लीन करना शुरू करूंगी, और कंटिन्यूस लगातार करूंगी यहाँ तक, कमर तलक। कमर तलक गया, बाद में मेरा वॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा 40 डिग्री, और मैं मेरे पैरों के नीचे जमीन में 2 फुट तलक, वहां भी मैं अपना ऑरा क्लीन करूंगी। राइट और लेफ्ट साइड मेरा 2 फुट तलक का ऑरा क्लीन होना चाहिए, तभी आपका ऑरा बराबर क्लीन। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, एक बार मैं रिवाइज बोल देती हूँ, रिवीजन। अभी हमने क्या क्या किया? ओके, हमने अपना पाम चक्र एक्टिवेट किया, 2 हाथों के बीच में एनर्जी सेंस किया, फिर वॉन्ड से हमने एनर्जी सेंस किया, फिर हील एंड कंडीशन माय लेफ्ट पाम चक्र किया, उसके बाद में हमने सेंस किया, उसके बाद में हमने 4 पार्ट्स मतलब में डिवाइड करके अपना एनर्जी बॉडी को सेंस किया, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट किया। उसके बाद में ऑरा क्लींजिंग किया, फिर से एनर्जी बॉडी सेंस किया, देन नाड़ी बैलेंसिंग किया। अभी जिनका तभी भी नहीं आ रहा था ना, चारों साइड का 2-2.5 फुट, उन लोगों का नाड़ी बैलेंस करने के बाद आना चाहिए। चलो एक बार चेक करो अपना अपर लेफ्ट, शो मी माय एनर्जी बॉडी, अपर लेफ्ट एंड लोअर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट। अभी भी किसी का बरोबर नहीं आ रहा है बैलेंस, तो बोलेगा। बोलो, ऊपर का नहीं आ रहा है बराबर, या नीचे का नहीं आ रहा है बराबर? किसी का इम्बैलेंस है अभी भी किसी का? लोअर साइड का बराबर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? रूट चक्र एंड लोअर मोस्ट चक्र को हील एंड कंडीशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूट चक्र और लोअर मोस्ट चक्र को। अगर मैं सेंस कर रही हूँ मेरा एनर्जी बॉडी अपर लेफ्ट, तो लोअर का बराबर नहीं आ रहा है, अपर का बराबर आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा रूट चक्र एंड लोअर मोस्ट चक्र को हील एंड कंडीशन करना चाहिए, उसके बाद में चेक करना चाहिए। फिर भी अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मुझे सेंस करना चाहिए कि क्या मुझे कोई कॉर्ड्स आ रहे हैं। तो वो मैं कहाँ सेंस करूंगी? मैं अपना सोलर प्लेक्स चक्र को टच करूंगी, इमेजिनरी बॉडी मेरी आगे है यहाँ, वहां मैं सोलर प्लेक्स चक्र को टच करूंगी और बोलूंगी हीलिंग वॉन्ड, क्या मुझे कोई कॉर्ड्स आ रहे हैं? अगर वॉन्ड जा रहा है तो यस, अगर नहीं जा रहा है तो नो। तो सवाल जवाब हमको ऐसे ही करना है, यस
उषा मैडम एक्टिव हो जाओ, अपना सोलर प्लेक्स चक्र पे आपने वॉन्ड रखा है ऐसे समझो, लाइटर की तरह नहीं पकड़ना। हाँ देखो आपका वीडियो ऑन है तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपने लाइटर की तरह पकड़ा, करेक्ट? यही कारण है कि आप वीडियो ऑन रखो, मैं देखूंगी तो आपको टोकूंगी कि बराबर पकड़ो, तो आपको सेंसिंग बराबर से होगा ना, वरना मेरा क्लास वेस्ट। ओके चलो सेंस करो, क्या मुझे कोई कॉर्ड्स आ रहे हैं? अगर वॉन्ड गया तो यस, नहीं गया तो नो। क्या मेरी तरफ से कोई कॉर्ड्स जा रहे हैं? Am I having outgoing chords? Incoming chords? अगर वॉन्ड गया तो मुझे पता करना है मुझे कहाँ से आ रहे हैं, राइट? क्या इज इट सेल्फ क्रिएटेड कॉर्ड्स या मेरे खुद के बनाए हुए कॉर्ड्स हैं, मेरी वजह से कॉर्ड्स हैं? अगर वॉन्ड गया तो यस, नहीं गया तो नो। पेन पेपर लेके बैठेंगे सब। क्या मेरी परिवार की तरफ से कॉर्ड्स आ रहे हैं? परिवार मतलब माय ब्लड रिलेटिव्स, माय चिल्ड्रन, माय मदर, माय फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड देयर फैमिली। क्या मेरे फ्रेंड्स से आ रहे हैं? क्या मेरे हस्बैंड से आ रहे हैं? अगर आपके परिवार से आ रहे हैं, मैं वॉन्ड आपका चला तो आप पूछ सकते हैं क्या मेरे पेरेंट्स फादर से आ रहे हैं, मदर से आ रहे हैं, ब्रदर या ब्रदर की फैमिली से आ रहे हैं? एक एक करके आपको पूछना है। सब आप पूछेंगे तो वो ऑप्शन नहीं, आपके पास ऑप्शन है एक एक सवाल पूछने का। देन वॉन्ड विल, अगर गया तो यस, नहीं गया तो नो। सेल्फ क्रिएटेड है तो आपको अफर्मेशन में पेज नंबर 1, फैमिली मेंबर्स में पेज नंबर 2, 3 नंबर्स मतलब क्या मेरे इन-लॉज में से, नॉट ओनली लेडीज जेंट्स ऑल्सो कैन आस्क, क्या मेरे इन-लॉज से मुझे कॉर्ड्स आ रहे हैं? अगर मैं उनसे नाराज हूं तो मेरे कॉर्ड्स जा भी सकते हैं ना, राइट? सो इस तरह से आपके प्रार्थना पत्र में जैसे दिया हुआ है 3 नंबर का इन-लॉज का, 4th में हस्बैंड एंड वाइफ का अक्सर, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो कहीं आपने उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, चाहे वो कहें या ना कहें, पर उनके मन से अगर नेगेटिव भाव हो रहा है तुम्हारे लिए तो वहां से कॉर्ड्स आ सकते हैं, बीवी हो या हस्बैंड हो। ओके तो क्या मेरे हस्बैंड से मुझे कॉर्ड्स आ रहे हैं, ये हमको पता करना है इस तरह से। अगर आपके फ्रेंड्स में है तो फिर आप सोचो अपने फ्रेंड्स के, मैंने पूछा कि क्या मेरे फ्रेंड्स से मुझे कॉल्स आ रहे हैं? अगर मेरा वॉन्ड गया, अगर गया तो जा रहा नहीं है, अगर गया तो मैं सोचूंगी एक फ्रेंड का नाम लेके, सो एंड सो, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड, जिस फ्रेंड के नाम में चलने लगे उसके लिए मुझे अफर्मेशन पढ़ना है, जो फ्रेंड्स एंड कलीग वाला पेज है वो, और उसके बाद में 7 नंबर। इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों आपको दिखना है। आप भी किसी से नाराज हैं तो आपके कॉर्ड्स वहां पे डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से सेंस करना है, समझ पड़ा? उषा आपने चेक कर लिया कहाँ से आ रहा है आपको? मैडम सेल्फ क्रिएटेड लग रहा है मुझे। जी सेल्फ क्रिएटेड मैडम। सेल्फ क्रिएटेड, फर्स्ट नंबर पेज पढ़ो, अभी का अभी चला जाएगा। हाँ फर्स्ट नंबर का पेज पढ़ो फॉरगिवनेस अफर्मेशन का, और फिर 7 नंबर का पेज पढ़ो खुद से माफी मांगने के लिए, खुद के सोल से माफी मांगने के लिए, और फिर ऑरा क्लींजिंग, नाड़ी बैलेंसिंग करो, फिर देखो आपका पेन कहाँ पे है, कितना है। अभी करो तो मुझे पता चलेगा, यहाँ लाइव डेमो हो जाएगा। प्लीज एनीवन एल्स यहाँ तक पता? बोलो मोनिका। अभी मैंने 9 बजे क्लास अटेंड की तो मुझे ये सेंस का नहीं समझा, तो अगली क्लास करूँ क्या? कर सकते हैं मैडम, तो वो तो प्रैक्टिस करने से आएगा। और 8 बजे का क्लास है तो 8:05 लेट में लेट जुड़ जाओ आप। हमने 10 मिनट वेट किया, जो लोग आए उनका ही हुआ, तो जिनका होना होता है वही होता है। आप सॉरी प्रैक्टिस कर सकते, नो प्रॉब्लम। मुझे सॉरी मत बोलो, आप अपने आप को बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे 8:30 बजे पता चला क्लास है, मैं बाहर थी, घर आने तक कितना टाइम हो गया।
2-3 दिन पहले से फॉरवर्ड किया हुआ है मैसेज मैडम। यू नीड टू चेक ना, अगर आपको सीखना है तो आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर है ना यूट्यूब पे भी ये क्लास है हमारा, आप देख सकते हैं। ठीक है मैम, अभी मेरे बैक में बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे बैठना भी नहीं आ रहा है। पैर में तकलीफ है, बैक में तकलीफ है? हाँ, कमर में। तो वॉन्ड तो है, तो इस्तेमाल करो ना, ऑरा क्लींजिंग करो, नाड़ी बैलेंसिंग करो और बोलो हीलिंग वॉन्ड प्लीज मेरा कमर का दर्द दूर करो। जहां मैं छू रही हूँ तो जहां दर्द है वहां हाथ लगाओ, 2-3 उंगली से हाथ लगाओ जिस जगह पे दर्द है वहां, ऐसे करके, और 1 2 3 स्टॉप 1 2 3 करो, चलो करो, देखिए क्या होता है। प्रार्थना पत्र पढ़े हुए हो? हाँ, 2 बार हो गए। हाँ तो करो, अपने आप को हील करो। अगर आप किसी और का सेंस कर रहे हो, ठीक है, ये तो हमने अपना सेल्फ किया। अगर आप किसी और का सेंस कर रहे हो तो उसका भी ऐसे ही सेंस करना है। ऐसे समझो कि उसके सोलर प्लेक्स पे आपने बॉन्ड पकड़ा है, कहाँ से आ रहा है। फिर अगर अभी हमने नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है ये देखा, नेगेटिव एनर्जी मतलब किसी की गलत भावनाएं, किसी की असंतुष्टि, किसी की ईर्ष्या, ये सब होती है आपके लिए उनके मन में, तो वहां से आपको नकारात्मक ऊर्जा आती है जो आपकी फिजिकल बॉडी को भी हिट करती है, तकलीफ देती है। तो वो कॉर्ड्स आने की वजह से आपके चक्रास में प्राणों का बहाव रुक जाता है वहां पे, या कम हो जाता है। लगातार प्राणों का बहाव रुका रहा मेरे हार्ट के ऊपर या मेरे थ्रोट के ऊपर या मेरे हेड के ऊपर, तो क्या होगा, वहां के आसपास के ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। हार्ट है तो हार्ट को या चेस्ट को इफेक्ट करेगा, है ना। सोलर प्लेक्स चक्र को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हीट करेगा, तकलीफ देगा। यहाँ एसोफेगस मेरा है, अगर मेरे हार्ट की तरफ किसी के नेगेटिव कॉर्ड्स आ रहे हैं तो सब यहाँ के जो ऑर्गन है उनको सबको दिक्कत देगा, और लगातार रहा तो उस ऑर्गन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, आपको इफेक्ट आएगा वहां पे, राइट। तो एवरी डे ऑरा क्लींजिंग सुबह को और रात को शाम सोने के समय आपको कर लेना है, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत कचरा जो अटका हो वहां पे, नेगेटिव ऊर्जा अटकी हो, तो वो दूर हो जाए और प्राणों का वहन बराबर से हो। ठीक है, यहाँ तक हमने किया और आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ आपका उषा, हाउ मच? मैडम वो अफर्मेशन पढ़ा है, लेकिन एक 20 मिनट से मैंने ऑब्जर्व किया है थोड़ा खांसी कम हो गई है। आपने भी ध्यान दिया होगा, शायद बहुत खांस रही थी मैं। गला तो एकदम खुद का बोलना मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगा, अच्छा लगेगा आप बोलेंगे तो। मैं तो देख ही रही हूँ सब कुछ। हाँ, तो इसीलिए पानी रखा हुआ था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है मुझे। 20 मिनट से तो ज्यादा खांसी बहुत तेज तो नहीं है, सेंसिंग थोड़ा लग रहा है मैडम। इससे पहले तो बहुत दूर तक जा रहा था, मतलब कहीं रुक नहीं रहा था, लेकिन अभी रुक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुक रहा है, लेकिन थोड़ा दूरी रुक रहा है, लेकिन रुक रहा है। कुछ किया हमने यहाँ से आपको नहीं किया, आपने खुद ही किया जो किया। तो सेल्फ हीलिंग इसको बोलते हैं। हाँ, हीलिंग वॉन्ड हमारे पास में है सेल्फ हीलिंग के लिए, आपको खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए। खुद आप अपना हीलिंग करें, किसी के वेट ना करें, किसी से रिक्वेस्ट ना करें, कोई जरूरत नहीं है। हीलिंग वॉन्ड आपके पास में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र आपके पास में है। मोर देन 50% रिलीफ तो फॉरगिवनेस से ही हो जाता है। अगर आपके हेड में कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाइट मैजिक आ रहा है तो आप ये सेंस कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना है, अपने हेड को सामने इमेजिन करके करना है, क्या मुझे कोई व्हाइट मैजिक आ रहा है। अगर वॉन्ड गया तो यस, नहीं गया तो नो। तो व्हाइट मैजिक आएगा तो क्या होगा, अगर आपके पास व्हाइट मैजिक आया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका क्राउन चक्र या आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र या आज्ञा चक्र इफेक्ट होगा। यहाँ पे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स है वो इफेक्ट होगा, आपकी आंखें हैं, आपका ब्रेन है, वो सब इफेक्ट होगा। आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम होगा, लगातार आपको हेडेक रहेगा, समझ में नहीं आएगा कुछ, आप कोई टास्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे, ऐसा जो लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। या ऐसा सब प्रॉब्लम जब भी आपको लगता है तभी आपको चेक करना चाहिए, क्या मेरे पास कोई व्हाइट मैजिक आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, IM एंड IM लाइट करूंगी। क्या करूंगी, IM लाइट। प्रार्थना पत्र में IM एंड IM लाइट जो है आध्यात्मिक प्रार्थना, उसको सर ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि सिर्फ रीड करने से ही कई गुना ज्यादा, जो बहुत ज्यादा आपके पास एनर्जी आई होती
है कहीं से भी व्हाइट मैजिक के लिए, तो वो दूर हो जाती है। बहुत ज्यादा पावर। पेज नंबर 13 ना मैडम, आई एम पेज नंबर 13। मेरे पास तेलुगु का है मैडम, तेलुगु। मैं एक्चुअली तेलुगु यूज करती हूँ मैं। स्पिरिचुअल अफर्मेशन पेज नंबर 2 and 3, okay? और एल्स यू मे हैव IM कार्ड। अगर आपके पास में IM कार्ड है तो IM कार्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं हेडेक दूर करने के लिए, व्हाइट मैजिक दूर करने के लिए। ओके, व्हाइट मैजिक आया है, मैंने ये पढ़ के एक बार के लिए तो निकाल दिया, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ से आया है, ये मैं पता करूं और उनके लिए अफर्मेशन पढ़ लूं तो मेरा जल्दी आसान हो जाए थोड़ा काम, कि मुझे पता चले कि मुझे व्हाइट मैजिक कहाँ से आ रहा है। क्या किसी मंदिर से आ रहा है? व्हाइट मैजिक कहाँ से आएगा? ज्यादातर व्हाइट मैजिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स, एनी टेम्पल, घर का, बाहर का, या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल लोग जिनको आपने अभी तक अपने गुरु वगैरह जैसा मान के पकड़ के रखा है, किसी मंदिर से, किसी देवस्थान से, किसी देव देवी से, ऐसे लोगों से जो जिनको आपने गुरु बनाया हो, अभी नहीं कभी पहले भी, या फिर आपने नहीं बनाया हो, आपने कहीं एनर्जी नहीं मांगी हो, किसी और ने, यानी कि आपके पेरेंट्स या आपके चाहने वाले जो भी हैं, उन्होंने अगर किसी मंदिर वगैरह में जाके आपके लिए कुछ प्रे किया है, तो उस मंदिर से भी आपको एनर्जी आ सकती है जो आपके हेडेक के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यू कैन ऑलवेज आस्क हीलिंग ऑन, क्या मुझे अगर हेडेक है, क्या मुझे किसी मंदिर से आ रहा है? तो अगर यस आया तो क्या कहें, सोचेंगे क्या ये मंदिर वो मंदिर? हाँ, अभी अगर मुझे पता चला कि मुझे 100 एंड 100 मंदिर से आ रहा है, तो उसके लिए मुझे प्रार्थना पत्र पढ़ना है कितनी बार? कितनी बार प्रार्थना पत्र पढ़ना है ये पूछेंगे। एक बार? वॉन्ड नहीं गया तो नो। 2 बार? नो। 3 बार? नो। 4 बार? नो। 5 बार? अगर 5 बार में गया तो 5 बार, 25 बार में गया तो 25 बार। कितने दिन पढ़ना है? 1 डे, 2 डे, 5 डे, 1 वीक, 2 वीक, 10 डेज, 15 डेज, ऐसे आपको पूछना है। जब भी आपका वॉन्ड आंसर करेगा, गो जाएगा तो यस, नहीं जाएगा तो नो। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है? क्लियर है मैडम। एक क्वेश्चन है, वो वैलिड है क्या मालूम नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाइट मैजिक इट्स अ गुड और नॉट गुड? इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल सेंटर, कुछ अच्छा करने के लिए आ रहा है, तो मैं बेसिक हूँ, इसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा करने के लिए आएगा तो आपको हेडेक होएगा? नहीं होएगा। आपने ही जवाब दे दिया। ओके। अगर वो आपको कुछ तकलीफ दे रहा है, जो एनर्जी आ रहा है वो तकलीफ दे रहा है, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। मे बी वो जो एनर्जी आ रही है वो आपका सोल को मंजूर नहीं है, तभी आपको वो परेशानी कर रही है ना। अंडरस्टूड, तो समझ गया। पास में आ रही है, हाँ करेक्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ तो मतलब सही नहीं किया, नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, या फिर वो आपसे नाराज है तभी आपको ऐसा एनर्जी देंगे, या आप कुछ भूल गए हो, मैंने कुछ स्पेल डाला उधर के मेरे घर में लड़का आएगा तो मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगी, अभी भूल गई, लड़का आ गया, बड़ा हो गया, शादी हो गया, खत्म। तो वो मुझे कुछ तरह से पकड़ेगा तो मैं सोचूंगी ना क्या हुआ, क्यों हुआ, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ चलो मैं नहीं गई, मेरे मम्मा पापा कुछ कहीं पे स्पेल डाल के आए होंगे, मुझे तो मालूम ही नहीं होएगा, वो लोग भूल गए, बुड्ढे हैं तो वहां से कुछ कॉर्ड आएगा तो मुझे समझ में आएगा ना, नहीं तो क्या वो मेरे को फोन करके तो नहीं बोलेंगे अरे भाई तुम्हारा 5 नारियल बाकी है। समझ गया मैडम, अभी मेरे को फुल समझ गया। हम लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी नहीं किया, उसी का भी है। अभी अच्छे हो से सकता है, उसका भी हो सकता है, आता है ना। कोई बोलेगा मैं ये जॉब के इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, मंदिर में जाके आता हूँ, भगवान को बोल के आता हूँ कि मेरा ये होना ही चाहिए, मेरे को ये जॉब मिलना ही चाहिए। अभी आपसे ज्यादा कोई उसको डिजर्व कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आया है आपके साथ में वहां इंटरव्यू के लिए, तो उसको नहीं मिल के आपको मिला तो क्या हुआ? योर बैड कर्मा। यस, हाँ, अंडरस्टूड। मुझे डिजर्विंग बनाओ, ये बोल सकते हो आप भगवान को, और जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे दो। जबरदस्ती मांगा हुआ कभी भी काम नहीं आता है, वो सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, वो सही हेडेक होता है वो आपके लिए। सो
जितना मैं ये हूँ, मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ काम है तो मेरे को दे दो। लाइक दैट, राइट? यहाँ तक हो गया हमारा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत अच्छी तरह से समझी, यस, बहुत अच्छा लगा मैम, अच्छी तरह से थैंक यू समझी। सर। एनी क्वेश्चंस? हो गया अपना टाइम आगे करने का था बहुत, लेकिन हमारा बेसिक नहीं गया, आगे के क्लास में देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। वो पूछो पूछो, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड। ये सेंसिंग का है ना, मुझे मतलब पाम चक्रा का पता चला, फुल बॉडी एनर्जी का पता चला, तो नाड़ी का जो है ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का, उसको जो क्लिनसिंग जो करने का टेक्निक बताया, उसको सेंसिंग करने के लिए कुछ टेक्निक है क्या? तो नाड़ी अपना ब्लॉक है नहीं ब्लॉक है? हाँ सर, लेकिन आप ईडा पिंगला बैलेंस करेंगे, बाद में आपका एनर्जी बॉडी सेंस करेंगे, अगर बॉडी में बराबर आ रहा है प्राणा, उसी में कनेक्टेड है, एनर्जी बॉडी में कनेक्टेड है ईडा पिंगला। कनेक्टेड है सब। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। वेलकम। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? यस, आई एम हैप्पी उषा जी, thank you very much for the best experience, your experience. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। Anyone else? किसी और को कुछ शेयर करना है? यस, मोनिका जी, कुछ बोलना है, आपका माइक ऑन है। हाँ मैम, मुझे कमर में कुछ जो तकलीफ है उसमें कुछ आराम नहीं लगा। नहीं लगा? आपने प्रार्थना पत्र पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। हीलिंग वॉन्ड उठाओ, बोलो हीलिंग वॉन्ड, हीलिंग वॉन्ड, बिकम एज पावरफुल एज रिक्वायर्ड। जरूरियत अनुसार शक्तिशाली बने और मेरा कमर का दर्द दूर करें। कमर का दर्द दूर करे, मेरे पूरे बॉडी का दूर करे। चलो 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3 करो। स्टॉप होके भी आपको रुक के भी 1 2 3 बोलना है। क्यों पता है? जब भी हम ये 1 2 3 करते हैं, तभी बोरोबुदुर से जो एनर्जी आती है वो उनको कनेक्ट करके यहाँ बॉल बनता है। जब आप स्टॉप करके रुकते हो ना 1 2 3, तब वो एनर्जी वहां जाती है जहां आपने बोला है, तो उसको आपके कमर के दर्द तलक जाने दो। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, ऐसे। 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। स्टॉप के बाद में रुको मैडम, रुको, गोल 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 करते मत जाओ। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, इतना टाइम दो, फास्ट घाई मत करो। हाँ, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। हाँ, 1 2 वेरी 3 गुड। 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। कितना फर्क पड़ा? कमर में ठीक लग रहा है, मगर अब वो पेन ऊपर से हो गया है। कॉर्ड्स है। चलो सब लोग सेंस करो, इनको कहाँ से कॉर्ड्स आ रहे हैं। कौन सा पेज पढ़ना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। 5 मिनट लेते हैं और सेंस करो वॉन्ड से। 7 नंबर 7 नंबर कॉमन है भैया, कहाँ से आ रहे हैं कॉर्ड्स ये पता करना है। पेज नंबर 1 वाले से, 2 वाले से, 3 वाले से। फैमिली मेंबर, आउट ऑफ फैमिली मेंबर। चलो आउट ऑफ फैमिली मेंबर। यस या नो? मैम फैमिली मेंबर्स में कौन बताएगा? पेज नंबर 5 पढ़ो मैडम।
फॉरगिवनेस अफर्मेशन पेज नंबर 5। मेरे साथ काम करने वाले लोगों में से अगर कोई मुझसे नाराज है तो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं। जल्दी। हेल्पर भी हो सकते हैं, हाँ, हेल्पर भी हो सकते हैं। कलीग्स में आया मेरे को तो। कलीग्स आपके साथ काम करने वाले लोग। काम करने वाला तो नहीं था आज, कोई हेल्पर ही था साथ में। हाँ तो वही, आज की बात नहीं है ना मैडम, जो कोई भी आपसे नाराज हो। चलो चलो पढ़ो जल्दी से, 9:30 हो गया है, हमारा टाइम अप हो गया है। बाय द टाइम उषा मैडम कितना हुआ आपका? 0 हो गया पेन के है अभी? फुल पेन इज 10 और जो अभी रिमेनिंग है 1 2 3 कितना है रिमेनिंग या खत्म हो गया? मैडम 10 के स्केल में 2 है, 2% है। 10 के स्केल वो तो डीप ब्रीथिंग करने से ही चला जाएगा। करो, सांस लो, अंदर भरो और सांस बाहर छोड़ो। इनहेल एक्सहेल, इनहेल कोई और भी था ना? अंजोर मैडम आप हैं यहाँ पे क्लास में? आपको कुछ दर्द कर रहा था? अंजोर मैडम, मैडम सिंगल फोल्ड में पेज पढ़ना है। 5 नंबर हो गया, 7 नंबर पढ़ लिया? मैम मुझे पूछना है, बोलो। अब ये किससे आया वो पता नहीं, तो हम किसका नाम लेंगे? सेंसिंग करोगे तो पता चलेगा। अभी किसका नाम नहीं सोचेंगे हम। 7 नंबर के पेज में आपने पढ़ा ना, जहां से भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही हो मेरे कलीग्स में से, इतना पता चला। अभी आप वॉन्ड लेके कौन सा कलीग, ये जो कौन सा ऑप्शन आपको है ना, पता है कि कौन कौन से लोग हैं आपके वहाँ, उनका एक एक का नाम लेके वॉन्ड को पूछे क्या यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्या यहाँ से आ रही है। वॉन्ड जाएगा, उसका यस समझना है। अभी हीलिंग करो, चलो अपना हीलिंग ऑन प्लीज। मेरा कमर दर्द दूर करो। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। माइक बंद करो, जो बात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज। सचिन जी आपका माइक बंद करो। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। मैम मैं जा सकता हूँ? थैंक यू। यस सर, यस। क्लास थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। One, two, three, stop. 1 2 3, 1 2 3 stop, 1 2 3। मैडम जब मैं ये हीलिंग बैंड का इस्तेमाल करती हूँ तो लगभग मतलब 1-2 घंटे तक आराम रहता है, फिर शुरू होता है। तो फिर से करना पड़ता है ना मैडम ये? देयर फिर से मस्ट बी आराम। सम कॉर्ड्स मैडम, कोई कॉर्ड्स रहेगा ना तो पेन तो तभी जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, प्रार्थना पत्र पढ़ना चाहिए, सेंसिंग करना सीख गए ना अभी आप? हाँ मैडम। सीखे ना? हाँ, तो सीखा तो जानो कहाँ से कॉर्ड्स आ रहे हैं, उसके लिए अफर्मेशन पढ़ो, फिर नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का वीडियो बजा लो।
वो बजाने से पहले भी आप देख लो, हीलिंग ऑन को पूछो क्या मुझे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का वीडियो देखना है। हाँ बोले तो कैलेंडर के प्रेजेंट में नेगेटिव एनर्जी वीडियो बजाओ। 7 नंबर का पेज आज्ञा चक्र के सामने रखो या वॉन्ड आज्ञा चक्र के सामने रखो, ओके, और वो वीडियो बजा लो, उसके बाद में हीलिंग करो, ठीक है। यस मोनिका जी, कितना फर्क पड़ा, 10 में से कितना मार्क्स देंगे? मुझे 40 से 50% मुझे आराम है। अभी डीप ब्रीदिंग करो जरा 3-4 बार, गहरी सांस लो। हाँ अभी बैक शोल्डर में वो है, गर्दन से लेके आधी कमर के ऊपर तक, कमर का कम हो गया है। 10 में से टोटल में मेरे को नंबर दो, 10 में से कितना फर्क पड़ा? 5 के 4 के 3 के 2 6 के 7। टोटल पेन 10 पे था, अभी कितना है? 50-60% कम हो गया मैम। तो आपको तो गोली नहीं खाना पड़ा 50-60% के लिए, है ना। तो जैसे अभी आपने हीलिंग किया, डीप ब्रीदिंग किया, ऐसे 5-10 मिनट और करो तो फर्क पड़ेगा। और अफर्मेशन फिर से रात को सोने के समय पढ़ लेना। हीलिंग ऑन को पूछो मुझे कितनी बार प्रार्थना पत्र पढ़ना है। हीलिंग ऑन मुझे कितनी बार प्रार्थना पत्र करना है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स पढ़ना है, पूछो। 4 टाइम पढ़ना है। ये मैडम सेंसिंग की साइड कौन सी है और हीलिंग की साइड कौन सी है? प्रार्थना मुझे कितनी पढ़ना है? 4 टाइम्स। कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 days, 4 टाइम, ओके। ये 2 पेज पढ़ना ही है और बाकी का वो जैसे पढ़ना है। हाँ तब तक आप पता कर ले अगर सेंस करके कि कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए परफेक्ट पढ़ना, ठीक है। थैंक यू मैम, मुझे बहुत यानी इतनी तकलीफ थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, बट मुझे वो अब बैठ सक रही हूँ मैं। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैडम। मैडम नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का आप वो वीडियो डाल देंगे मैडम ग्रुप में? यूट्यूब पे अवेलेबल है मैडम, 2025 पोर्टल आप टाइप करेंगे ना, PVS 2025 पोर्टल, तो वो वीडियो आपको आ जाएगा। पर चालू करने से पहले आपके पास कैलेंडर अवश्य होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। एंड हीलिंग ऑन को आपको पूछना है कैन आई प्ले दिस सॉन्ग, यस बोले तो प्ले करो, नो बोले तो नहीं। इट इज नॉट दैट के सभी लोग प्ले करना जरूरी है, अगर जरूरत है तो प्ले करो वरना मत। सेंसिंग का वीडियो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे हमारा हिंदी का पेज है ना, फेसबुक पे, वहां पे मिल जाएगा। फेसबुक पे प्राणा वायलेट हीलिंग हिंदी का है। मैंने आज ग्रुप में भी मैंने डाला है। आप कौन से ग्रुप में हैं मोनिका? अभी आपने जो नया ग्रुप बनाया है ना 16, हाँ तो उसमें आज मैंने डाला है, जो अपन आज करने वाले थे ना, अगर रिपीटर्स आए थे ना जिन्होंने लास्ट वीक सेंसिंग का क्लास किया है, वो लोग अगर आए होते तो आज फुल बॉडी का हीलिंग का प्रोटोकॉल मैंने जो लेना था वो मैंने डाल के रखा था कि सब लोग इसको पढ़ के कर सके अपने साथ में। तो ये ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया है ऑलरेडी, जो फ्रेश ग्रुप है ना, 16 नाम है ग्रुप का, 16 जुलाई हाँ और 16 फरवरी दोनों में मैंने डाला है। तो वो प्रोटोकॉल अपन आज करने वाले थे, तो फुल बॉडी का आपका हीलिंग हो जाता और इमोशनल फ्रीडम हीलिंग हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में कभी कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है, आप लोग कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अच्छा, वो मैं देख लूंगी मैम, यस क्योंकि सेंसिंग का मैंने सीखा ही नहीं, आज ही आई थी क्लास में। कोई बात नहीं, ये तो क्लास हमारे आते रहते हैं, हर महीने में एक बार सेंसिंग का क्लास हो जाता है।
ठीक है या फिर आप यूट्यूब पे यू कैन वॉच इट, नो प्रॉब्लम। मैम, ये सेंसिंग का मैं अपने फुल बॉडी के लिए बोल के कर सकती हूँ? मतलब अभी जैसे मैंने कमर के लिए किया है, अभी मुझे फुल बॉडी पे पेन शुरू है। फुल बॉडी में पेन शुरू है तो आपको आर्थराइटिस या ऐसा कुछ है, वात वगैरह? हाँ तो वो सन प्राणा लो ना मैडम, वेरी इजी, वेरी फाइन एंड एकदम मस्त। सन प्राणा का प्रेयर है हमारे बुकलेट में, है ना? हाँ हाँ, ऑरा क्लींजिंग करो, नाड़ी बैलेंसिंग करो, पाम चक्र एक्टिव करो, और फिर सुबह को सन प्राणा लो, हीलिंग ऑन सॉरी, सूर्य को जो अफर्मेशन लिखा है वो बोलो। वो बोलने से पहले फॉरगिवनेस अफर्मेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। नहीं पढ़ा होता है तो भी रिजल्ट तो होता है, लेकिन वो जो अफर्मेशन के बाद में जो रिजल्ट होता है इट इज बेस्ट, क्योंकि आपने अफर्मेशन पढ़ लिया तो सारे कॉर्ड्स चले गए आपसे, सबसे माफी मांग लिया, आप हल्के हो गए, तो सन का एनर्जी लेने के लिए आपका बॉडी रेडी है, राइट? तो सन प्राणा लो, सारा जॉइंट पेन, मेरा सीवियर आर्थराइटिस मैंने सन प्राणा से भगाया, पीवीएच से भगाया। सन में रखा हुआ पानी पियो आप, सूर्य प्रकाश में 3-4 घंटे पानी का बोतल कांच का रख दो एक, और उसको दिन में कंज्यूम करते रहो वही पानी, तो देखो आप बहुत फटाफट 15 दिन में तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा। मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव है सन प्राणा के साथ में, पीवीएच के साथ में। और जो अभी ये हीलिंग प्रोटोकॉल डाला है ना मैंने इसमें, वो भी आप हील करो। ऐसे भी 5:30 बजे, 5:45 बजे जो सुबह को क्लास होता है उसमें आप बैठते हो तो तुम्हारा पूरा बॉडी एक बार में हील हो जाएगा मॉर्निंग में ही, फिर पूरा दिन दिक्कत नहीं होगी, राइट? और रात को 9 बजे 9:20 का जो क्लास है उसमें सबको ब्लेसिंग करने की होती है, हीलिंग वॉन्ड से ब्लेस कर, प्रार्थना पत्र के साथ में हम ब्लेसिंग करते हैं, सबको डिवाइन फायर करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। जितना मैं देती हूँ अनेक गुना ईश्वर मुझे देते हैं, राइट? उसमें बहुत ज्यादा प्रकृति को हम देने की कोशिश करते हैं ब्लेसिंग, तो प्रकृति तो कितनी उदार है, जितना मैं देती हूँ उससे अनेक गुना वो मुझे वापस देती है, ये उसका नियम है, उसका ही नियम है, मेरा नहीं। सो ट्राई देम, ओके? कैन वी वाइंड अप नाउ? Thank you. Thank you very much for joining us. This is Beena Thakkar from Mumbai PVH. Thank you. थैंक यू। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है आपको तो ग्रुप में डालना, मेरे को अच्छा लगा, टॉप शेयरिंग।